राना साहब, कल रात की बैठक किस हद तक सूदमंद रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह ताजदार खत्वे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर साहब, अभी पहले तो आपने एक बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन अनासिर को का खात्मा ज़रूरी है जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, यही कहा है ना, निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। तो उन अनासर में सबसे पहले तो सियासतदान है। उन सियासतदानों का खात्मा ज़रूरी नहीं है जो कई दफ़ा सियासत के सियासत में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार के मस्कत पे बैठते हैं, इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं और लेकिन हर दफ़ा ये कहते हैं कि अगर अब मुझे 5 साल मिले तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। तो जो पहले उन्हें इतना अरसा मिला होता है वो मुल्क की तकदीर बिगाड़ने के लिए मिला होता है, वो मुल्क को तबाह करने के लिए मिला होता है, वो मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए मिला होता है, वो मुल्क को लूटने के लिए मिला होता है, वो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए मिला होता है, वो सियासी इख्तलाफात चलाने के लिए मिला होता है। ये क्यों नहीं ये कहना चाहिए था इन्हें कि हर वो चीज़ जो इस मुल्क के अंदर नुकसानदेह है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो कोई भी है, हम उन सब को जो है उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन आज फिर सियासतदानों ने ये कह दिया, उन्होंने मियाँ साहब ने कि और उसमें अगर वो सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी में डाल दिया है तो ब्यूरोक्रेसी किसकी है? अगर आप गौर करें इस कबीना के अंदर ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक़ रखने वाले कितने लोग हैं जो अहम तरीन ओहदों पर फाइज हैं, जिनके आगे एहसन इकबाल जैसे लोग भी बेबस हैं, जिनके आगे और भी बहुत से तगड़े लोग बेबस हैं। आपको पता है, मुझे पता है, जिनकी लड़ाई झगड़ों की खबरें सरेआम बाहर आती हैं, तो वो तगड़े तो वो हैं ना। तो वो ब्यूरोक्रेट भी तगड़े हैं और इनमें से कोई भी इतनी जुर्रत का मालिक नहीं है कि उनमें से किसी को हाथ डाल सके। अगर अब भी कितना 30 साल का अरसा तो हो गया यासर साहब मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार के मज़े लूटते हुए, और कोई 25-30 साल का अरसा जो है वो पीपल्स पार्टी को भी हो गया है, सिंध में हो, कभी वफाक में हो, कभी किसी और सूबे में हो, इक़्तिदार के मज़े लूटते हुए। तो अभी तक इनसे सिस्टम क्यों नहीं ठीक हुआ? इसलिए कि खुद ठीक नहीं है, या खुद ठीक है तो सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते, इसलिए ये नहीं हुआ। अब कौन सी इनके पास जादू की छड़ी है? ये भी तो ऐन मुमकिन है कि सर ये हो ही सिस्टम की वजह से। हाँ, ये भी है, बिल्कुल आप दोस्त कह रहे हैं, बल्कि यही तो सिस्टम है, बल्कि आप ये कह लें यही सिस्टम है। ये सिस्टम के वजह से नहीं है बल्कि ये सिस्टम है, क्योंकि इनके बगैर इक़्तिदार किसी को नहीं जाता। अगर किसी को इक़्तिदार जाए तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अगर किसी को इक़्तिदार मिले तो ये सारे मिल जाते हैं। इलेक्शन में एक दूसरे को गालियां भी निकालते हैं, इलेक्शन में एक दूसरे को घसीटने की बातें भी करते हैं, इलेक्शन में एक दूसरे पर बदतरीन इल्ज़ामात भी लगाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, जब इन्हें पता लगता है कि एक कुर्सी इनके पाँव के नीचे से इनके नीचे से खिसक रही है, तो फौरी तौर पर ये इकट्ठे भी हो जाते हैं। वाकई आपने दुरुस्त कहा, निज़ाम ही ये है। तो फिर क्यों नहीं ठीक हुआ? ये जवाब कौन लेगा? क्या पाकिस्तान की अदलिया इनसे ये जवाब लेगी? क्या पाकिस्तान के ज़िम्मेदार अदारे इनसे ये जवाब लेंगे? क्योंकि इस आग में, वो आग जो महंगाई की है, वो आग जो बिजली के बिलों की है, वो आग जो गैस के बिलों की है, वो आग जो टैक्सों की जरूरत में है, इसमें तो पूरी कौम जल रही है। वो सरकारी मुलाजिम जो बड़ा खुश हुआ कि मेरी तनख्वाह में जी बड़ा इजाफा हुआ, जब टैक्स लग के उसकी तनख्वाह वापस गई, उसे मिली, तो वो रो रहा है, वो मातम कर रहा है, वो सरापा एहतजाज है। लेकिन किसके आगे? किस निज़ाम के आगे जहां पर किसी भी पार्टी का परचम पकड़ना जुर्म है? आपने आज सरताज गुल की वीडियो देखी? जी देखी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या ये जमहूरी निज़ाम है? क्या इसे हम जमहूरी निज़ाम कहते हैं? फिर आप कहते हैं सख्त बातें ये क्यों करते हैं लोग? इसलिए सख्त बातें करते हैं, जमहूरी हुकूमत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये जमहूरी हुकूमत है। सर जमहूरी निज़ाम में नहीं सर, आमिराना निज़ाम में भी पाकिस्तान के परचम की हुर्मत तो हुर्मत है सर। वो भी तब भी कौन मना कर सकता था कि पाकिस्तान का परचम ना पकड़ के निकलो? और वहाँ पे वो जो पुलिस अफसर है वो ये कह रहा है कि पाबंदी है तहरीक इंसाफ के परचम पे। ये तो सोचने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करती है और एक पुलिस का अफसर कहता है, अफसर है, SHO है, DSP है, SP है, जो भी है, वो कहता है जनाब परचम पकड़ना जो है वो PTI का परचम नहीं पकड़ सकते। और भाई PTI का परचम है, इंडिया का परचम नहीं है, PTI का परचम है, किसी और मुल्क का परचम नहीं है।
यहाँ पर वो लोग जो किसी और मुल्क का परचम पकड़ के चलते हैं उनको तो आपने रोका नहीं। निज़ाम की बेहतरी के लिए मियाँ साहब सबको साथ लेकर चलें। अब भी 30 साल बाद ही इस बात का फैसला कर ले कि हम अजीज नहीं हैं, ये निज़ाम अजीज है, ये वतन अजीज है, ये मुल्क अजीज है। आज 13 अगस्त था, आपको तो पैगाम देना चाहिए था। ये आप किस मियाँ साहब को मशवरा दे रहे हैं? ये उन्नत थे किन्ने के मियाँ ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने तो चुप लगी है, वो बेचारे बोल ही नहीं रहे, बेचारों खामोश बैठे हैं। तो मैं तो उनको मशवरा देना चाह रहा हूँ ना, मियाँ वज़ीर आज़म तो यही है ना पाकिस्तान के, क्या आपकी नज़र में कोई और है? नहीं, अब आप मान रहे हैं सर, नहीं, पहले मैं आप तो- नहीं मान रहे थे, मैं तो कहता था आप नहीं मानते थे। चले आज अच्छा दिन तो लू हुआ है क्योंकि 14 अगस्त आने वाली दिन इन्हें कोई अच्छा पैगाम देना चाहिए था। और मैं उनकी वो कबीना की पूरी तकरीर सुनी और फिर मैं कुर्बान जाऊँ इन पे यार। अच्छा पैगाम है ना, आज ओलंपियन के लिए अभी तकरीब सर हो रही है तकरीब, बड़ा अच्छा पैगाम है। मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा पैगाम ही कोई नहीं है। लेकिन ये जाने से पहले ही तैयारी करवा देते यार उसे। आज तो उसे गाड़ी भी मिल गई माशाल्लाह, पैसे भी मिल गए, उनके घर भी चले गए। उस मियाँ चन्नू जो मशहूर था एक बड़े सियासतदान के हवाले से, उसका नाम भी तब्दील कर दिया गया। सारा कुछ हो गया। चलें, ये अच्छी बात है, ये हमारा कौमी हीरो है, मिस से भर के हमारे लिए इज्जत एहतराम। आलमी सतह पे एजाज हासिल करने पे गाँव के सीवरेज तो ठीक हो जाएगा। अल्लाह हुन की करिए वे, हर पिंड एक बंदा कटिए जरा कोई आलमी रिकॉर्ड लैके आवे, की करिए दसो ना मनो। इस लाहौर का जो सीवरेज है, जो एक बारिश होती है जिससे पानी पानी हो जाता है, अब लाहौर में कहाँ से हम कौन सा खिलाड़ी लेके आए जो लाहौर से निकले? पत्तों में, कसूर में, उसके बाद आप बोकारे में आ जाएं, पिंडी बटिया में आ जाएं, कहीं भी आ जाएं। अब वहाँ से फिर यही कोशिश करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कोई बंदा ढूंढे, तगड़ा बंदा जो वहाँ पे ओलंपिक जीत के आए या कोई वर्ल्ड कप जीत के आए, तो फिर वहाँ पे काम होगा। ऐसे ही होगा ना जी, इसके बगैर तो नहीं होगा। तो मुझे बताएं इन्होंने कौन सा कप जीता हुआ है? और जिनको बार बार इख्तिदार में आप ले आते हैं, इन्होंने जीता कौन सा हुआ है? आज मैंने लाहौर की 12 मारूफ तरीन शाहराएं देखी, मैंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई। अल्लाह पाक की कसम, सिर्फ उन 12 शहराओं पर 20 के करीब तस्वीरें फातिमा जना, लियाकत अली खान, अलामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जना की मिली होंगी, वो भी लोगों की तरफ से या सिटी गवर्नमेंट की तरफ से। खुदा की कसम बाकी सब जगह सियासी तस्वीरें। क्या ये मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जना से बड़े हैं? क्या ये अलामा इकबाल से बड़े हैं? क्या ये लियाकत अली खान से बड़े हैं? क्या ये फातिमा जना से बड़े हैं? बताएं ना मुझे, ये उनसे बड़े हैं? आज परचम की तस्वीर होनी चाहिए थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होनी चाहिए थी, अल्लामा इकबाल की तस्वीर होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों हम तो उस कौम से तल्लक रखते हैं जिसमें हमें अपना प्रचार चाहिए, हमें अपनी पब्लिसिटी चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि मैं हूं। हाँ लगाओ पोस्टर अपने पैसे से, मत हट करो वो बजट जो किसी और की नहीं सरकार का बजट हो। मुझे जस्टिस साकिब निसार साहब की वो अच्छी बड़ी बात थी कि मत तस्वीरें, ठीक कहा था उन्होंने। क्यों लगाते हैं तस्वीरें भाई? किस बुनियाद पे लगाते हैं तस्वीरें भाई? पैसा किसका? आवाम का। तस्वीर लगानी आवाम की लगाओ। और हाल ये है कि आज आप सुबह से शुरू हुए हैं कि कोई सियासी जमात का मुझे झंडा तहरीक इंसाफ का नजर आ जाए और उसके लिए ये जुर्म बना दिया जाए, उसके साथ उसका पाकिस्तान का परचम भी छीन लिया जाए।